क्या भारत कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का अपना सबसे बड़ा कमजोर प्रदर्शन करने जा रहा है? क्या इस बार गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी गोल्ड नहीं जीत पाएंगे? और आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जिस भारत ने पिछले कई कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडलों की झड़ी लगा दी थी, वहीं भारत अब सिर्फ 7 गोल्ड और करीब 32 मेडल तक सिमटता नजर आ रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर भारत के सामने इतनी बड़ी चुनौती क्यों खड़ी हो गई है और क्या 2030 में अहमदाबाद इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन। कॉमनवेल्थ गेम्स एक ऐसा मंच जहां भारत ने पिछले कई वर्षों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। भारतीय ओलंपिक संघ और अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन की इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत को करीब 32 पदक मिलने का अनुमान है, जिनमें से 7 गोल्ड मेडल शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह करीब 28 साल में भारत का सबसे कमजोर प्रदर्शन माना जाएगा। सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को भी इस रिपोर्ट में गोल्डन का सबसे बड़ा दावेदार नहीं माना जा रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? सबसे बड़ी वजह है कॉमनवेल्थ गेम्स का बदला हुआ स्पोर्ट्स प्रोग्राम। इस बार ग्लासगो गेम्स में कुल सिर्फ 10 खेल शामिल किए गए हैं, जबकि बर्मिंघम 2022 में 19 खेल थे। यानी लगभग आधे खेल कार्यक्रम से बाहर हो गए हैं। और सबसे बड़ा झटका भारत को इसलिए लगा है क्योंकि जिन खेलों में भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतता था, वही इस बार शामिल नहीं है। शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, स्क्वैश, ये सभी खेल इस बार कार्यक्रम से बाहर हैं। अगर सिर्फ बर्मिंघम 2022 की बात करें तो भारत ने कुल 61 मेडल जीते थे। इनमें से करीब 30 मेडल सिर्फ इन्हीं खेलों से आए थे। यानी भारत के आधे से ज्यादा मेडल देने वाले खेल भी इस बार मौजूद नहीं है। ऐसे में मेडल टैली पर असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी उम्मीद हमेशा की तरह जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा होंगे। नीरज ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। वह ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। स्पोर्ट्स रिपोर्ट के मुताबिक नीरज की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए उन्हें गोल्ड का पक्का दावेदार भी नहीं माना जा रहा है। उनके सामने पाकिस्तान के अरशद नदीम जैसी मजबूत चुनौती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एथलीट भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन रहने वाला है। बॉक्सिंग में भारत की बड़ी उम्मीद लवलीना बोरगोहेन होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनका प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। यही स्थिति भारत के कई दूसरे स्टार खिलाड़ियों की भी है। यह मेडल जीत सकते हैं, लेकिन गोल्ड जीतने की गारंटी इस समय कोई नहीं दे सकता। यही कारण है रिपोर्ट में भारत के गोल्ड मेडल का अनुमान भी काफी कम लगाया जा रहा है। अब बात उन खेलों की जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हैं, लेकिन भारत पारंपरिक रूप से इनमें मजबूत नहीं रहा। इनमें शामिल है स्विमिंग, साइकिलिंग, जूडो, नेटबॉल और जिम्नास्टिक। इन खेलों में भारत ने अब तक बहुत सीमित सफलता हासिल नहीं की है। यानी जिन खेलों में भारत मजबूत है वो बाहर हैं, और जिसमें भारत कमजोर है वे कार्यक्रम का हिस्सा हैं। यही वजह है विशेषज्ञ इस बार भारत के मेडल काउंट में बड़ी गिरावट की आशंका जता रहा है। हालांकि इस निराशा के बीच एक उम्मीद भी है। ग्लासगो 2026 के बाद अगले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत स्वयं करेगा। अहमदाबाद 2030 में खेलों की संख्या बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 में 15 से 17 खेल शामिल किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत अपने सबसे मजबूत खेल जैसे शूटिंग, कुश्ती और बैडमिंटन को फिर से कार्यक्रम में शामिल कराने की कोशिश करेगा। इसका सीधा फायदा भारत के मेडल काउंट पर पड़ेगा। ज्यादा खेल, ज्यादा मेडल इवेंट और भारत के लिए ज्यादा अवसर। यानी ग्लासगो 2026 भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन अहमदाबाद 2030 भारत के लिए सुनहरा मौका बन सकता है। फिलहाल तस्वीर साफ है। इस बार चुनौती सिर्फ खिलाड़ियों की फॉर्म नहीं है, बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स का बदला हुआ फॉर्मेट भी भारत के सामने सबसे बड़ी परीक्षा बनकर खड़ा है। अगर भारत 32 मेडल और 7 गोल्ड के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करता है तो यह खिलाड़ियों की बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर अनुमान सही साबित हुआ तो भारत को अपने खेल ढांचे के साथ साथ उन खेलों में भी विशेष बढ़ाना होगा जहां आज भी वह दुनिया के पीछे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत सभी मुश्किलों के बावजूद उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेगा, या फिर इस बार कॉमनवेल्थ गेम भारत के लिए सबसे कठिन साबित होंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए झलको हरियाणा। धन्यवाद। झलको